नबी तेरे दर के सवाली शाहे मदीना। ये नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने यकीनी तौर पर सुनी होगी, मगर क्या आप जानते हैं ये नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ईसाई गुलूकार और ईसाई गुलूकारा ने गाई थी। 1957 में फिल्म नूर इस्लाम के लिए लिखी गई ये नात और उसकी मौसीकी इंतहाई अकीदत और मोहब्बत के साथ तैयार की गई थी। आज की इस इनकलाबी वीडियो में आपको ये बताएंगे कि फिल्मी शायर तनवीर नकवी की लिखी ये नात पाकिस्तान के इंतहाई आला दर्जे के मौसीकार हसन लतीफ ने मौसीकी से मौजू की और फिर ये नात अब तक की मकबूल तरीन नातों में शुमार होने लगी है। नबी तेरे दर के सवाली शाहे मदीना। 70 साल होने को आगे हैं। इस नात मुबारक को इसी जोशे ईमान के साथ गाया जाता है। पाकिस्तान का हर नात खां और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरशार मुसलमान इस नात मुबारक को लाजमी पढ़ता है, मगर वो ये नहीं जानता ये नात मुबारक पढ़ने वाले कौन थे और इसकी मौसीकी देने वाले कौन थे। मेरे मेंटोर अली सुफियान अफाकी हसन लतीफ के इंतहाई करीबी दोस्त थे और वो अक्सर उनके साथ अपने दिल की बातें भी किया करते थे। अफाकी साहब ने कई बार हसन लतीफ का जिक्र भी किया और कहा कि ये नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन लतीफ की बख्शिश का जरिया बन जाएगी, क्योंकि उन्होंने जिस अकीदत के साथ इस नात की मौसीकी दी थी, बाद में ये नात इस फिल्म को सुपरहिट बनाने का बाइस बन गई थी। इस नाते मुबारक की वजह से इंडिया से नाकाम लौटकर वापस आने वाले अदाकार दर्पण भी फिर से मकबूल हो गए थे और उनका डूबा हुआ सूरज तलू हो गया था। हसन लतीफ ने फिल्मों में बहुत कम गीत दिए, मगर जो भी गीत दिया वो लाजवाल बन गया। उनके सदाबहार गीतों पर नजर डालें जरा, ये भी लाजवाल धुनों पर मुश्तमिल है। जिसने मेरे दिल को दर्द दिया, कैसे जिएंगे दर्द के मारे तेरे बगैर। हसन लतीफ मुनीर नियाजी के परस्तार उनकी शायराना अजमत के कायल थे। हसन लतीफ उनका नाम था, मगर साथ में लिल्लक का लहका भी लगाया करते थे, मगर वो किसी को नहीं बताते कि लिल्लक का क्या मतलब है। वो एक तालीम याफ्ता इंसान थे, मौसीकी उनके खमीर में पड़ी थी, उन्होंने इसकी बाकायदा तालीम भी हासिल की थी और रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता हो गए थे, मगर उनका दिल फिल्मों में पड़ा हुआ था, इसलिए फिल्मी नगार खानों में और फिल्मी दोस्तों में ही ज्यादा वक्त गुजारते थे। रियाज शाहिद, तनवीर नकवी, खलील कैसर, अलाउद्दीन उनके गहरे दोस्त थे, मगर ना तो इन हजरात ने हसन लतीफ को कभी मौसीकार समझा और ना ही हसन लतीफ ने कभी इशारे से भी ये ख्वाहिश जाहिर की, यार मुझे भी किसी फिल्म की मौसीकी दिलवा दो। जब दोस्त अहबाब इकट्ठे होते तो हसन लतीफ हारमोनियम लेकर बैठ जाते और मुनीर नियाजी की गजलें अपनी सुरीली आवाज में तर्जे बनाकर सुनाया करते थे। हसन लतीफ ने मौसीकार की हैसियत से अपने करियर का आगाज 1948 में उस वक्त किया था जब उन्होंने हदायतकार अमीन मलिक की फिल्म जुदाई के लिए मौसीकी बनाई थी। ये फिल्म 1950 में नुमाइश के लिए पेश की गई थी। फिल्म बेहद गरीबाना हालात में बनी थी, मगर इस बेसरो सामानी के आलम में भी उनके दो नगमात बेहद मकबूल हुए थे। रियाज शाहिद ने बाद में अपनी फिल्म ससुराल के लिए हसन लतीफ का इंतखाब किया और उन्होंने मौसीकी का हक अदा कर दिया। इस फिल्म के सारे गाने सुपरहिट थे। ये एक हकीकत के करीब तरीन फिल्म थी, चमक दमक कम थी, मगर नाजुक और अहम सोशल मौजू पेश किया गया था, इसलिए कबूल आम न हासिल कर सकी, मगर हसन लतीफ के नगमे आज भी गूंज रहे हैं। मैडम नूरजहां का गाया हुआ इस फिल्म का नगमा जब रिकॉर्ड हो रहा था तो उस वक्त हर तरफ सन्नाटा छा गया था और सामीन सांस रोके बैठे थे। खुद मैडम भी ये गाना गाते हुए सिसकियां लेने पर मजबूर हो गई थी। बाद में मैडम ने हसन लतीफ से कहा, आप तो हमें रुला रुला कर मार देंगे, ऐसा सोजे गम पैदा करने वाला मौसीकार हमने पहले नहीं देखा। मौसीकार हसन लतीफ ने फिल्म नगरी के लिए 27 फिल्मों में पौने 200 के करीब गीतों की धुनें तरतीब दी थी। उनकी तख्लीक करता धुनों पर सबसे ज्यादा गीत जुबैदा खानम, मलका तरन्नुम, नूरजहां, मेहदी हसन, सलीम रजा और अहमद रुश्दी ने गाए थे। नूर इस्लाम के लिए जब हदायतकार नज़ीर ने हसन लतीफ का इंतखाब किया तो उन्होंने कहा था कि मैं जिस नाते मुबारक की मौसीकी आपको दे रहा हूँ, अगर आप वैसी शायाने शान मौसीकी देंगे तो क़यामत तक आपकी बनाई हुई ये नात लोग सुना करेंगे। हसन लतीफ ने जब नाते मुबारक के शार पढ़े तो तनवीर नकवी के बकौल उनकी आंखों से आंसू निकल आए थे। आमतौर पर कोई भी मौसीकार हारमोनियम पर बैठने से पहले वुजू नहीं करता, लेकिन शाह मदीना की कंपोजिशन के लिए हसन लतीफ वुजू करते और नफल अदा करते, कोई तर्ज बनाते और फिर नवाफिल अदा करते और दिल में सोचते कि अगर ये तर्ज दिल में बैठ के दिल में अलार्म बज उठे तो ठीक, वरना दूसरी तर्ज बनाऊंगा। कई रोज तक यूं ही हसन लतीफ तर्जें बनाते रहे। उनकी हर तर्ज अगरचे सुनने वाले सुनकर अकीदत से सर झुका देते, मगर खुद उनके दिल को करार नहीं आ रहा था। वो कहते थे कि यारो ये नात मेरी बख्शिश का समा बन सकती है और ये ता क़यामत गाई जाएगी, इसलिए मुझे 100 बार भी तर्जें बनानी पड़ी तो मैं बनाऊंगा।
پھر ایک دن انہوں نے استخارہ کیا اور انہیں غیبی اشارے ملے تو صبح اٹھتے ہی انہوں نے یہ لازوال طرز بنا دی جسے سن کر خود ان کا دل سرشار ہو گیا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ واقعی یہ لاجواب دھن تھی جو ابھی تک گائی جا رہی ہے، مگر گانے والے یہ نہیں جانتے اس نعت مبارکہ کی طرز بنانے والا کون تھا۔ حسن لطیف کہا کرتے تھے کہ یہ طرز تخلیق سے مارد وجود میں نہیں آئی، بلکہ یہ الہام تھا جو میرے دل میں پیدا ہوا، مجھے عطا ہوا اور میں شاہ مدینہ کی طرز بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ حسن لطیف نے جب نعت مبارک کی طرز بنا لی تو اس کا اگلا مرحلہ انتہائی نازک تھا۔ نعت گانے کے لیے سوچ بچار شروع ہو گئی کہ یہ کس سے گوائی جائے۔ نذیر صاحب نے صاف کہہ دیا کہ یہ نعت مبارک گلوکار سلیم رضا اور آرن پروین سے کورس میں گوائی جائے۔ یہ دونوں گلوکار اس دور کے سب سے مقبول تھے۔ جب سلیم رضا اور آرن پروین سے پوچھا گیا کہ کیا وہ نعت گا سکیں گے تو دونوں نے انتہائی عقیدت کا اظہار کیا اور کہا کہ اس سے بڑھ کر سعادت اور کیا ہو سکتی ہے۔ فلم میں نعت سلیم رضا اور آرن پروین نے مل کر گائی تھی۔ اداکار درپن فلم میں اونٹوں کے ساتھ رواں ہوتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ یہ نعت مبارک گاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سلیم رضا نے ایک عیسائی گھرانے میں جنم لیا تھا اور ان کا اصل نام نبیل دیاس تھا، مگر جب وہ انڈیا سے ہجرت کر کے لاہور آئے تو اپنا نام سلیم رضا رکھ لیا۔ سلیم رضا بعد میں پاکستان چھوڑ کر چلے گئے تھے اور ان کی بیرون ملک ہی وفات ہوئی۔ پاکستان کی فلمی تاریخ میں یوں تو اعلیٰ پائے کی متعدد نعتیں کمپوز کی گئی ہیں، لیکن یہ ایک سدا بہار اور لاجواب دھن ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اس نعت کی دھن کو کئی موسیقاروں نے نقل کر کے معمولی رد و بدل کے ساتھ پیش بھی کیا، لیکن انہیں وہ مقبولیت نہ مل سکی جو اس نعت کو حاصل ہوئی ہے۔